हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर है। बात करें भारत के अंदर राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर है। एक नंबर है उत्तर पश्चिमी भाग, 2 नंबर दक्षिण पश्चिमी भाग, 3 नंबर उत्तर पूर्वी भाग और 4 नंबर पर है दक्षिणी पूर्वी भाग। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, भारत के अंदर राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। उत्तर की तरफ है, दक्षिणी की तरफ है, या पूर्व या पश्चिम, या उत्तर पूर्व की तरफ है, या उत्तर पश्चिम की तरफ है। तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी की तरफ है। पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान की सीमा मिलती है, इसलिए उत्तर पश्चिमी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन उत्तर पश्चिमी भाग। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा वायव्य कोण है और राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी दृष्टि से देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो मैप के अंदर आप देख सकते हैं, दिशा देख सकते हैं, उत्तर, दक्षिणी, पूर्व, पश्चिमी। तो यहाँ पर देखो भारत के अंदर मैप के अंदर देखो जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पर भारत की भौगोलिक स्थिति है, इसलिए एक नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान के उत्तरी गोलार्ध में विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। यानी विश्व की बात करें, पहले हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन के अंदर भारत की, लेकिन अब विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ पर है। एक नंबर उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, 2 नंबर उत्तर पूर्वी गोलार्ध, 3 नंबर दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, 4 नंबर दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, राजस्थान की स्थिति विश्व के अंदर देखें तो ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है, देशांतरीय रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। तो यहाँ पर भारत है, ठीक है, यहाँ पर भारत है। तो अब देखो भारत की स्थिति है वही राजस्थान की स्थिति होगी, क्योंकि राजस्थान भारत के अंदर है ना। तो अगर हमें भारत का पूछे तब तो उत्तर पश्चिमी सही होगा, लेकिन विश्व का पूछे ना तो ये कहाँ पर देखो, एक तो ये उत्तर की तरफ है, दूसरा ये पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लाइन है ना, ये इंग्लैंड से गुजरती है, लंदन शहर से। उसके बाद में जो हम पूर्व की तरफ चले तो हमारा भारत आता है, लेकिन जो 0 डिग्री लाइन है भूमध्य रेखा उससे ऊपर है भारत। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से गुजरती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो राजस्थान भी भारत के अंदर है, उसी हिसाब से राजस्थान की स्थिति भी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व गोलार्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व गोलार्ध कौन सा है, 2 नंबर ऑप्शन दे रखे जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान आकार में कैसा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। एक नंबर है त्रिभुजाकार, 2 नंबर पतंग समांतर और असमचतुर्भुजाकार, 3 नंबर पर दे रखा है पंचभुजाकार, 4 नंबर पर दे रखा है षटकोणीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों पतंग समांतर असमचतुर्भुजाकार है। राजस्थान की जो आकृति है ना वो इस तरह से पतंगाकार भी बोल सकते हैं, असम चतुर्भुजाकार भी बोल सकते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की जो स्थलाकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर TH हेडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था कि जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर को गोरुआ रंग से रंगवाने की सलाह दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो एक नंबर पर दे रखा है इसका आधार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। दूसरा है इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। तीसरा है इसकी जो स्थलीय सीमा है वो 6920 किलोमीटर है। और 4 नंबर पर दे रखा है इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो राइट सत्य जो कथन है वो कौन सा है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये सही है। और जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ना वो 869 किलोमीटर दे रखा है, तो ये गलत है, 826 है, ठीक है। उसके बाद में देखो स्थलीय सीमा है वो 6920 दे रखी है, 6920, लेकिन है कितनी, 5920 है, तो ये भी गलत दे रखा है। उसके बाद में तीसरा 4 नंबर पर दे रखा है इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, बाकी यहाँ से 329 वर्ग किलोमीटर दे रखा है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर कथन है दोस्तों वो सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 2 नंबर पर दे रखा है, सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी अगर आपको वर्ग किलोमीटर में देखने को मिले ऑप्शन में तो ठीक है, वरना आपको वर्ग मील में भी मिल सकता है। तो वर्ग मील में आप याद करें तो 132 और 140 याद रखो।
यानी 132 और 140 वर्ग मील है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है, 132 140। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का जो स्थान है भारत के अंदर पहला है। ये सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर रहते हैं तो उन सभी को पता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के अंदर 1 नंबर पर आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो हमारा राजस्थान ही है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या देखो कि जो टॉप क्षेत्रफल के अंदर टॉप 3 जो राज्य है ना, उनका देखो। पहला राजस्थान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तीनों का क्षेत्रफल दे रखा है हमें। ये क्वेश्चन है ना वो इंडिया जीके में पूछ सकता है, इंडिया जीके वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है। बाकी राजस्थान वाले में केवल राजस्थान का पूछेगा, प्रथम स्थान है, कितना क्षेत्रफल है। लेकिन अगर इंडिया लेवल पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछ सकता है कि दूसरा जो राज्य है वो कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उनका क्षेत्रफल क्या है, तो उस हिसाब से आप याद कर लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो अभी हमने देखा है मध्य प्रदेश है, उसके बाद में महाराष्ट्र 3 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? यह क्वेश्चन मैंने कई बार पोस्ट भी कर दिया है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जेएन का एग्जाम हुआ था, आरपीसी सेकंड ग्रेड का, आरएएस का, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है, अगर हमें ये पूछ ले कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 10.41% है। ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का 10.41 1/10 भाग है। ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा 2019 में। तो हमने देखा था एक तो था नॉर्वे, एक था पोलैंड, इनके लगभग क्षेत्रफल है वो भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है ना, नॉर्वे और पोलैंड। तो 4 नंबर ऑप्शन तो देखा है 1 और 4। उसके बाद में देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान के बराबर, ब्रिटेन से 2 गुना है, और श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना है, और श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसलमेर हो जाएगा। और जैसलमेर, अब जो बात करें जैसलमेर की, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रतिशत कितना है लगभग जैसलमेर का, तो 11% क्षेत्रफल है वो अकेला जैसलमेर घेरता है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा, प्रथम कच्छ जिला है। देखो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अंदर जैसलमेर। पहला हो जाएगा कच्छ जिला है जो गुजरात का है, कच्छ जिला, जिसका क्षेत्रफल कितना है 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो जिला है वो है लेह है। लेह है कहाँ पर है? लद्दाख में है, और 45,110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, इस जिले का, लद्दाख के अंदर। और सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। जैसलमेर की नोक उप तहसील से को फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल का 11% क्षेत्रफल बचा है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो प्रतापगढ़ जिला है उसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग 4 और 5,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। ये जेलप्रेरी एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा था प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 4 और 5,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है? 1 नंबर पर है राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के बारे में हमें ये कथन पूछा गया है। 4 कथन दे रखे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, राज्य का उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी विस्तार है वो 869 किलोमीटर और तथा 826 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ 869 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिमी 826 किलोमीटर। तो ये क्या सही है? क्या सही नहीं है, यहाँ पर उल्टा दे दिया इसने। उत्तर दक्षिण तो 826 है और पूर्व पश्चिमी कितना है 869 है।
अगला जो ऑप्शन है वो है राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, तो ये सही है। उसके बाद में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है, तो ये सही है। और अगला है राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, तो ये भी सही है। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या देखो, राज्य का उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी विस्तार वो 826 किलोमीटर है, ये मैंने बताया था, उल्टा दे रखा है उसके अंदर। और उसके बाद में राजस्थान की लंबाई है वो 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी तक विकर्ण की लंबाई की बात करें तो 850 किलोमीटर है, और जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्व तक के विकर्णों की लंबाई 784 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विकर्ण पूछा गया है। राजस्थान के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस के डिपार्टमेंट में 2019 में पूछा है। तो उत्तर दक्षिणी की बात करें तो दोस्तों उत्तर से दक्षिणी की तरफ तो 826 है और पूर्व से पश्चिम की तरफ 869 है। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता दूं आपको। जो राजस्थान का मैप है ना इस तरह से है, तो ये जो पूर्व पश्चिम की सीमा है ना, इनका अंतर सबसे अधिक है। राजस्थान का जो लंबाई है ना वो पश्चिम से पूर्व जो दिशा है उनके बीच में अधिक है, बाकी उत्तर से दक्षिण है वो कम है, इसलिए 826 कम वाला हो जाएगा और 869 ज़्यादा लंबा है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिणी व पूर्व से पश्चिमी विस्तार में अंतर कितना है? तो अभी बताया था 43 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो उत्तर से दक्षिण कम है ना, 826 ही है, और पूर्व से पश्चिमी 869 है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व से पश्चिमी 869 हो जाएगा, कुछ सोचने के विचार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन देखो, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन है, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। यानी मैंने बताया था आपको उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार वो अधिक है, तो ये सही है। ठीक है ना, ये सही है। उसके बाद में उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिमी विस्तार कम है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, तो ये गलत है। और उसके बाद देखो तीसरा, ये इसका उल्टा दे रखा है तो गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 है, तो ये भी गलत है। 6000 से कम है, सॉरी, कुल स्थल सीमा 6000 से कम है, तो ये सही है। इसकी अक्षांश से विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद में ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे रखा है 2 और 4 सही उत्तर है, सही है। ये दोनों, दूसरा और चौथा है ना, वो दोनों गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 6000 दे रखा है ना दोस्तों, 6000 से कम है, तो 6000 से कम अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि 5920 किलोमीटर ही है स्थलीय सीमा राजस्थान की, तो ये 6000 से कम है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पूर्व पश्चिमी उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो एक दूसरे को, जो मैंने बताया था उत्तर दक्षिण से 826 किलोमीटर है, 826 है, और ये पूर्व पश्चिम वाली 869 है। ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काटती हैं? तो ये दोनों रेखाएं दोस्तों नागौर जिला है ना, नागौर जिला, वहाँ पर काटती है, तो नागौर आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। नागौर जिले के अंदर काटती है, कुचामन के नज़दीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? पाकिस्तान से इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा नहीं मिलती है? तो एक नंबर बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, गंगानगर की मिलती है, लेकिन हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। अब जो नए जिले बनाए गए हैं उसके हिसाब से आप देख लेना कौन कौन से जिले और टच कर रहे हैं। तो इनमें से सर्वाधिक लंबाई सीमा है वो किसकी है? लंबी सीमा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ किसकी मिलती है? तो जैसलमेर की मिलती है। ठीक है ना, जैसलमेर की 464 किलोमीटर मिलती है, 464 किलोमीटर। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किमी और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर, अनूपगढ़, बीकानेर और गंगानगर, फलोदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर, और ये मालासर, रायचंद्रवाला गांव की सीमा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी हुई है। तो ये आपको करंट पे बता दिया साथ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर। तो दोस्तों सीमा से निकट नहीं है वो पूछा गया है ना, तो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ नहीं मिलता है, गंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर तीनों की सीमा मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है?
तो पाकिस्तान सीमा के निकट दोस्तों शहर की बात करें ना तो गंगानगर सबसे नज़दीक है बॉर्डर के, और पाकिस्तान की सीमा के निकट अनूपगढ़ परीक्षा काल में गंगानगर, यह दूसरे शहर बीकानेर, ठीक है। ये अनूपगढ़ अब हटा दिया है तो आपको गंगानगर याद रखना है, और सबसे दूर शहर है वो बीकानेर है। इसी के साथ में आपको दूर शहर भी मिल रहा है कि दूर शहर कौन सा है, तो वो है बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है, तो वो बीकानेर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, और अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर भी है। वैसे धौलपुर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें, जिले की बात करें ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है, तो गुजरात के साथ सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों बाड़मेर की। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है, 14 किलोमीटर ही लगती है। ये अब जो नए जिले बनाए गए हैं उसके हिसाब से हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, तो सबसे लंबी सीमा दोस्तों ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। राजस्थान की राज्य की बात करें ना तो मध्य प्रदेश के साथ मिलती है, और लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है, और राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है जो 520 किलोमीटर की सीमा लगती है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जिला बाड़मेर की 14 किलोमीटर, और राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की और न्यूनतम भीलवाड़ा की है 16 किलोमीटर। इसी के साथ में ये कुछ नया आपको सीखने को मिला है। सेकंड ग्रेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त होती है, तो वो है झालावाड़। झालावाड़ की सबसे ज़्यादा है ना 520 किलोमीटर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है तो वह कौन सा है, तो वह कौन सा है। अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़ के साथ में, और राजस्थान की 89 किलोमीटर सीमा पंजाब के साथ लगती है जो सबसे कम सीमा है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है तो वो एक तो है गंगानगर, दूसरा है दोस्तों बाड़मेर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का गंगानगर और बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाता है, दोनों सीमा बनाता है, और गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब अंतर्राज्यीय दोनों राज्यों से मिलती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती है, तो वह जिला कौन सा है, तो वह है बाड़मेर जिला, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, तो कर्क रेखा है वो इस तरह से, जो राजस्थान का मैप है यहाँ से गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर। यह भी आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर गुजरती है, किस जिले से गुजरती है और किस दिशा से हो गई, ये दिशा पूछी है तो दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण दिशा 2 नंबर पर दे रखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, दक्षिण में होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसका उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है तो वह जिला कौन सा है। तिरछापन की बात करें तो दोस्तों कर्क रेखा से सूर्य गुजरता है, ठीक है। ये कर्क रेखा से सूर्य गुजरता है, और ये कर्क रेखा है ना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, और ऊपर ऐसे इस तरह से यहाँ पर गंगानगर है, ऊपर की साइड में कौन सा है, गंगानगर है। तो यहाँ पर जब सूर्य होगा तो इस तरह से तिरछी रेखा पड़ेगी, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर क्या होगा, लंबवत रेखा पड़ेगी, क्योंकि उनके तो जो सूर्य है ना वो ऊपर की तरफ होगा, एकदम सिर के ऊपर होगा, लेकिन जो गंगानगर वाले हैं उनके लिए क्या होगा, सूर्य तिरछा दिखाई देगा और तिरछी किरणें ही पड़ने वाली हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ना वो क्या होगा, गंगानगर हो जाएगा। बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, तो यहाँ पर गंगानगर इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2006 में भी पूछा गया है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी, अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी और गंगानगर में तिरछी पड़ती है। तो ये आपको देख लिया, मैंने बताया था वही है। उस हिसाब से अगर आप ज्योग्राफी को अच्छे से मैप से समझते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। मैंने बताया था वही हुआ ना, तो लंबवत कौन सा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला है, जिसके अंदर लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, एकदम सिर के ऊपर होगा सूर्य। उसके बाद में देखो इसकी व्याख्या, सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पर वर्षा वाला भी दूसरा जिला बांसवाड़ा बताया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। तो पहले
पहले की बात करें तो सूर्य पूर्व की दिशा से निकलता है और यहाँ पर पहला जो जिला है उसमें सबसे पहले निकलेगी किरण, सूर्य की पहली किरण। तो यहाँ पर पूर्व की तरफ कौन सा जिला है, सबसे पूर्व की तरफ धौलपुर जिला है, तो धौलपुर 2 नंबर पर दे रखा है, धौलपुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है क्योंकि धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला है और सबसे बाद में सूर्योदय है ना वो जैसलमेर में होता है। लास्ट में जो सूर्योदय है, सबसे पहले जो सूर्य का उदय होता है वो धौलपुर में होता है, लास्ट में हो जाएगा जैसलमेर, क्योंकि लास्ट जिला पूर्व पश्चिम की दिशा में जैसलमेर जिला है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। और राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है दोस्तों। अगर मान लीजिए धौलपुर में सूर्य की किरण पहली किरण निकल गई ना और उसके बाद में जैसलमेर में जो पहली किरण निकलेगी तो वो किरण दोनों के अंदर जो अंतर है ना वो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है, ठीक है ना। सूर्य की किरण का भी अंतर है, देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो गुजरात के साथ सीमा विवाद चल रहा है, आप सभी जानते हैं 20 बीघा विवाद चल रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है तो वह कौन सा है, उत्तर दक्षिणी विस्तार जिस जिले का है तो वह कौन सा है। 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर भीलवाड़ा, 3 नंबर चित्तौड़गढ़, 4 नंबर पर है झुंझुनू। तो इसका राइट जो आंसर है ना वो है चित्तौड़गढ़, क्योंकि उत्तर दक्षिणी विस्तार है वो चित्तौड़गढ़ जिले का है, उत्तर दक्षिणी विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का। तो विकल्पों में उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का सर्वाधिक है। कौन सा युग्म सही है, अगला क्वेश्चन है। एक तो राजस्थान की स्थिति दे रखी है हमें और दूसरी कुल भौगोलिक क्षेत्र व वर्ग किलोमीटर दे रखा है। देखो राजस्थान का जो स्थिति है वो कहाँ पर है, राजस्थान की स्थिति 23.5 डिग्री से 30-12 और गुणंतर 30 से 78-17 है। तो ये आप सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने कितनी बार बता दिया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा दोस्तों, 23-3 से 30-12 नॉर्थ और गुणंतर 30 से 78-17 ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23-3 से उत्तरी अक्षांश से 30-12 दक्षिण अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो गुणंतर डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार अभी देखा है हमने 23-3 से 30-12 उत्तर की तरफ ही है, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन है ना, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको लगता है कि इजी क्वेश्चन है, बाकी कंफ्यूज कहाँ पर होंगे आप देखो। 23-3 से उत्तर से 30-12 उत्तर तक, उत्तर ही करना है। उत्तर इसलिए करना है क्योंकि ये जो अक्षांश की बात करें ना, अक्षांश की बात तो इस तरह से है, ये पृथ्वी के ऊपर इस तरह से लाइन बनाई गई है। तो 0 डिग्री से शुरू होगी तो हम तो भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तर की तरफ है, तो यहाँ पर उत्तर लगाया गया है, नहीं कि यहाँ पर उत्तर दक्षिण लगाया गया है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अगले वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन आने वाले हैं, आज सिर्फ इतने क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, ये जो सभी क्वेश्चन है ना, ये आप राजस्थान के अंदर जो अभी जो जेल प्रेरी का एग्ज़ाम है और 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है, 1st ग्रेड का है और लगभग जो भर्तियां निकाली गई राजस्थान के अंदर, वो सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जी का ये महत्वपूर्ण है। इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2nd ग्रेड में अलग आता है, जेल प्रेयर में क्वेश्चन अलग आएगा, थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।